कर्ण का जन्म एक सूर्य कवच के साथ क्यों हुआ था? दोस्तों, देवी कुंती से कर्ण जन्म की कथा हम आपको फिर सुनाएंगे, लेकिन आज हम जानते हैं कि इस सूर्य कवच के साथ कर्ण का जन्म क्यों हुआ था। चलिए आपको कर्ण के जीवन का एक राज बताते हैं। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि कर्ण कुंती का सबसे बड़ा पुत्र तथा पांडवों का भाई था, परंतु फिर भी उसने अधर्म का साथ देते हुए महाभारत में कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ा था, वीर गति को प्राप्त हो गया था। लेकिन ये बड़ी सोचने की बात है कि उसने ऐसा क्यों किया था। इसमें कुछ दो बातें लोग मानते हैं। एक तो यह कि पांडव सहित जब सभी ने सूत पुत्र कहकर उसकी उपेक्षा की थी, तब दुर्योधन ने उसे अंग देश का राजा बनाकर उसका साथ दिया था। उस बात का एहसान चुकाने के लिए वह कौरव की तरफ से युद्ध लड़ा था। और दूसरी बात यह है कि कर्ण एक बहुत बड़ा धनुर्धर था। इस कारण वह धनुर्धर अर्जुन को अपना दुश्मन मानता था और वह अर्जुन को हराकर अपने आप को सबसे बड़ा धनुर्धर साबित करने के लिए ही कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ा था। पर सत्यता इतनी ही नहीं है दोस्तों, सत्यता ये भी है कि कर्ण को अपने पिछले जन्म के पापों के कारण अपने भाइयों का दुश्मन बनना पड़ा और उनके हाथों मरना भी पड़ा। चलिए आज हम आपको इसकी और एक कहानी बताते हैं, कर्ण के पिछले जन्म की कहानी। दोस्तों, महाभारत के पूर्व के एक युग में दंभोदभव नाम का एक बड़ा ही बलशाली दैत्य हुआ करता था। वह दैत्य भगवान सूर्य का बहुत बड़ा भक्त था, इसलिए उसने भगवान सूर्य की तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया और उनसे अमर होने का वरदान मांगा। परंतु भगवान सूर्य ने कहा कि पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद कोई भी प्राणी अमर नहीं हो सकता है। इसलिए उस दैत्य ने अपने लिए 1000 कवचों की सुरक्षा का दूसरा वरदान मांग लिया था और सूर्य भगवान ने अपने उस भक्त को यह वरदान दे दिया था। इसलिए उस दैत्य दंभोदभव का नाम सहस्त्र कवच भी पड़ गया था। कहा जाता है कि वरदान पाने के बाद सहस्त्र कवच बड़ा ही अहंकारी हो गया था, इसलिए उसने ऋषि मुनियों और मनुष्यों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया था। उस दैत्य के इस अत्याचार को देख प्रजापति दक्ष की पुत्री मूर्ति ने भगवान विष्णु का अघोर तप करके उनसे उस दैत्य का अंत करने के लिए कहा था। दोस्तों, प्रजापति की पुत्री मूर्ति ब्रह्मा जी की मानस पुत्र धर्म की पत्नी थी, इसलिए भगवान विष्णु ने उस दैत्य का अंत करने के लिए देवी मूर्ति के ही गर्भ से नर नारायण के रूप में जन्म लिया था। नर और नारायण दोनों जुड़वा बच्चे थे, जिनके शरीर जरूर अलग अलग थे, परंतु उनका मन, उनकी आत्मा और उनके कर्म एक ही थे। दैत्य सहस्त्र कवच को जब नर और नारायण के बारे में पता चला और साथ यह भी पता चला कि उसे मारने के लिए वो दोनों किसी वन में घोर तप कर रहे हैं, तो दैत्य सहस्त्र कवच गुस्से में भरकर सारे वनों का विनाश करता हुआ नर और नारायण की खोज करने लगता है। और इस तरह एक दिन पर्वत पर तपस्या करते नर और नारायण के पास पहुंच जाता है और उनको ललकार कर उनसे युद्ध करने लगता है। इस युद्ध में नर और नारायण ने दैत्य सहस्त्र कवच के जब 999 कवच जब काट दिए थे, तो वह बुरी तरह से घबरा गया था और युद्ध के मैदान से भाग गया था। सहस्त्र कवच भागता हुआ सूर्यलोक में पहुंचता है और अपने भगवान सूर्य देव की शरण में चला जाता है। नर और नारायण दोनों सूर्य देव के पास आते हैं और उनसे सहस्त्र कवच को सामने लाने को कहते हैं, परंतु सूर्य देव अपने उस भक्त को उनके सामने लाने से मना कर देते हैं। तब नर और नारायण गुस्से में दैत्य सहस्त्र कवच के साथ साथ सूर्यदेव को भी श्राप देते हुए कहते हैं कि उस दैत्य के साथ तुम्हें भी मानव रूप में पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ेगा और तुम दोनों का वध हम दोनों के हाथों ही होगा। दोस्तों, भगवान नर और नारायण के इस श्राप के कारण ही कर्ण का जन्म हुआ था। कर्ण पूर्व जन्म का दैत्य सहस्त्र कवच था, इसी कारण ही उसने अपने बचे हुए एक कवच के साथ ही जन्म लिया था। परंतु कर्ण में सूर्य का अंश भी था, इस कारण ही वह इतना तेजस्वी भी था तथा सूर्य अंश होने के कारण ही उसे कुंती पुत्र होने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ था। और यह कहानी ये भी कहती है कि भगवान नर और नारायण उसको मारने के लिए ही अर्जुन तथा भगवान कृष्ण के रूप में जन्मे थे। दोस्तों,
महाभारत काल की इस प्रकार की कई और भी रोचक कथाएं हैं जिन्हें हम आपको सुनाते रहेंगे। दोस्तों, ऐसी रोचक कथाएं जानने के लिए हमारे चैनल फैक्ट्स विद हिस्ट्री को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।